अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमाद और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एमएस एक्सेल की दूसरी क्लास, जिसमें हम देखेंगे काउंट के फंक्शंस कि हम काउंट के कितने फंक्शंस होते हैं और काउंट के फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि काउंट के जो फंक्शंस होते हैं उनमें सबसे पहला जो फार्मूला है या आप फंक्शन कह लें वो है काउंट। अब काउंट के फार्मूले को हम कहाँ पर लगाते हैं और वो हमें क्या वैल्यूज़ ला कर देता है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि अगर मैं काउंट का फार्मूला लगाता हूँ, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर काउंट का फार्मूला लगाता हूँ इक्वल्स टू COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर मैं अपनी एक रेंज सेलेक्ट करता हूँ, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मेरी एक रेंज है जो मैंने सेलेक्ट की है। अच्छा, अब इस रेंज में क्या क्या चीज़ें हैं। इस रेंज में मैंने अल्फ़ाबेट यानी वर्ड भी लिखा है इंग्लिश वर्ड्स में, और यहाँ पर मैंने एक नंबर भी रखा है, एक डेसिमल नंबर भी रखा है। उसके अलावा मैंने बूलियन भी रखा है। बूलियन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि बूलियन ट्रू और फॉल्स को बूलियन बोलते हैं। उसके अलावा मैंने एक एरर भी रखा है, ये फार्मूला एरर है। अब मैंने यहाँ पर काउंट का फार्मूला लगाया और अपनी सेल रेंज को सेलेक्ट कर लिया। सेल रेंज को सेलेक्ट करने के बाद जब मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, उसके बाद जब मैं इंटर करूँगा, जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो वो हमें बता रहा है 2। अब काउंट से हमें क्या समझ में आता है, गिनना। काउंट का मतलब होता है गिनना। अब सिंपल, लेकिन यहाँ पर जो मैंने सेल की रेंज जो सेलेक्ट की थी वो तो ज़्यादा की थी, यानी 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर तो ये आंसर हमें ला कर दे रहा है 2। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन सबको क्यों नहीं काउंट कर रहा है, सिर्फ 2 काउंट क्यों कर रहा है, 2 सेल्स क्यों काउंट कर रहा है? वो इसलिए काउंट कर रहा है क्योंकि जो हमारा काउंट का फॉर्मूला होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें नंबर्स वाले सेल लाकर गिन कर देता है। यानी मैं जो भी रेंज सेलेक्ट करूँगा उस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स वाले सेल हैं, अब इस रेंज के अंदर कितने नंबर वाले सेल हैं, 1 और 1 2 हैं। अगर मैं किसी एक को चेंज कर दूँ, उसको भी नंबर वाला सेल बना दूँ, यानी अगर मैं इसको चेंज करके 3 कर दूँ और एंटर कर दूँ तो वहाँ पर भी हमारे फॉर्मूले में चेंजिंग आ गई। ये भी चेंज हो गया कि भाई ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये 3 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर नंबर वाले सेल कितने हो गए, 3 हो गए, इसलिए। तो सिंपल, अगर हम काउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक बार मैं फिर से बता दूँ किस तरह यूज़ करेंगे। इक्वल्स टू COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन करके जो रेंज जिसमें आपने काउंट करवाना है आपने उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया, तो उस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स वाले सेल होंगे, काउंट का फॉर्मूला, काउंट का फंक्शन आपको वो बता देगा कि भाई आपने जो रेंज सेलेक्ट किया है उस रेंज के अंदर कितने नंबर्स वाले सेल आते हैं। तो अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ तो उसको कुछ इस तरह लिखूँगा कि काउंट्स ओनली न्यूमेरिक सेल्स, यानी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करेगा, नंबर्स वाले सेल को काउंट करेगा, उसके अलावा काउंट नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास काउंट ए। काउंट ए का काम क्या होता है? अब या काउंट ए कहें या काउंट कहें, आप दोनों कह सकते हैं। अब काउंट ए का काम क्या होता है? अगर मैं काउंट ए पे कोई फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल्स टू COUNT काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, और मैं वही सेम रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, तो काउंट ए क्या करेगा? अगर मैं एंटर करता हूँ तो वो हमें क्या बता रहा है, 5। यानी काउंट ए, आपने जो भी रेंज सेलेक्ट किया होगा उस रेंज में, चाहे आपने नंबर लिखा हो, चाहे आपने कोई अल्फ़ाबेट लिखा हो, चाहे कोई बूलियन आ रहा हो या कोई एरर आ रहा हो, वो उन सारी सेल्स को काउंट करके देगा सिवाय एक सेल के, वो है ब्लैंक। अगर इसके दरमियान या जो रेंज आपने सेलेक्ट की है उसमें कोई एक ब्लैंक सेल आ जाए तो काउंट ए ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा, बाकी सारे सेल को काउंट कर लेगा। यानी 1 2 3 4, पहले यहाँ पर मैंने डेसिमल लिखा हुआ था तो काउंट है इसको भी काउंट कर रहा था, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक सेल कर दिया, इससे डिलीट कर दिया, तो काउंट है उसको काउंट नहीं करेगा। यानी अगर मैं काउंट का फंक्शन यूज़ करता हूँ किसी मखसूस रेंज में तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करेगा, और काउंट है उन सारे सेल्स को काउंट करेगा जो उस रेंज में आ रहे हैं सिवाय ब्लैंक सेल के। यानी मैं लिख दूँगा, अगर डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहूँ, काउंट ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज़ कह लें या सेल्स कह लें, एक्सेप्ट यानी बग़ैर ब्लैंक के, ब्लैंक सेल्स के बगैर। क्लियर हो गई आपको बात यहाँ तक?
उसके बाद काउंट ब्लैंक। अब आपको सिंपल ब्लैंक से समझ में आ रहा होगा ब्लैंक का क्या मतलब होता है, खाली। यानी अगर आप काउंट ब्लैंक लगाते हैं तो आप जो रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज के अंदर जितनी भी खाली बॉक्सेस हैं वो आपको गिन कर बता देगा। सिंपल 1 है तो यहाँ पर इसने यहाँ पर हमें बता दिया 1, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक खाली बॉक्स है। यानी ये काउंट ब्लैंक का काम करते क्या है, काउंट ओनली ब्लैंक सेल्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक दफ़ा मैं क्विक दोबारा से बता दूँ कि काउंट का अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन करके अपनी सेल की रेंज को सेलेक्ट करता हूँ और सेल रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो जो रेंज मैंने सेलेक्ट की होगी काउंट का फंक्शन उस रेंज में जितने भी नंबर्स वाले सेल हैं वो मुझे काउंट करके दे देगा। उसके अलावा काउंट ए का काम क्या होगा, अगर मैंने काउंट ए का फॉर्मूला यूज़ किया है इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन करके रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज किया है, तो काउंट ए हमें क्या करके देगा, उस रेंज के अंदर जितने भी सेल हैं सबको काउंट करके देगा सिवाय ब्लैंक सेल के, यानी खाली सेल को काउंट नहीं करेगा। और काउंट ब्लैंक जो रेंज हमने सेलेक्ट की होगी उसमें जितने भी खाली सेल होंगे वो काउंट करके हमें दे देगा। अच्छा, उसके अलावा एक काउंट का फंक्शन आता है, वो आता है काउंट एफ़। काउंट एफ़ का फंक्शन कहाँ पर यूज़ होता है, काउंट एफ़ का फंक्शन हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट बनाई है जिसमें कुछ लोगों के नाम हैं और एक हफ़्ते का उनका प्रेजेंट और एब्सेंट का डाटा है। यानी कुछ लोग जैसे अली है तो वो कुछ दिन प्रेजेंट है, इस तरह कामरान है तो कुछ दिन प्रेजेंट है, वो एब्सेंट भी है। तो अगर हमें जानना है, अब आप ये सिर्फ एक हफ़्ते का नहीं पूरे महीने का भी बना सकते हैं। यानी अगर आप 1 से लेकर 30 तारीख तक पूरा बनाना चाहें तो आप वो पूरा भी बना सकते हैं सेम तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि भाई यहाँ टोटल प्रेजेंट में कि प्रेजेंट कितना है, क्योंकि मैंने प्रेजेंट को पी से यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, तो मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगा इक्वल्स टू काउंट एफ़ ब्रैकेट ओपन करने के बाद फार्मूला हमें ख़ुद बोलेगा कि आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर लें। तो मेरा रेंज जो है वो यहाँ B2 से लेकर G2 तक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद मैं इसको बताऊंगा मेरी क्राइटेरिया क्या है। अब मुझे मालूम क्या करना है, P। अच्छा, एक बात और, अगर आप कोई अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई नंबर लिखना होता तो वो बगैर इन्वर्टेड कॉमा के आएगा, लेकिन अगर आप कोई अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं तो आपको उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। इसी तरह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने P लिखा, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर किया, तो वो हमें बता देगा टोटल प्रेजेंट कितनी है, 6 है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो वो नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सब में ऑटोमेटिकली फार्मूला लगा देगा। इसी तरह अगर मुझे एब्सेंट मालूम करना है तो मैंने वही सेम फार्मूला लगाना है इक्वल्स टू काउंट एफ़ ब्रैकेट ओपन। उसके बाद मुझे अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है B2 से G2 तक, कॉमा लगाना है इन्वर्टेड कॉमा में। अब मुझे एब्सेंट मालूम करना है तो मैंने A लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाया, तो वो हमें बता देगा टोटल एब्सेंट 0 है। डबल क्लिक करेंगे नीचे सब में बता देगा। अब ये बता रहा है इरफान साहब 3 दिन प्रेजेंट है, 3 दिन एब्सेंट है। तो सिंपल काउंट एफ इस तरह से काम करेगा। अगर मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल में काउंट एफ को बताऊँ तो इस तरह से कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं गिनना चाह रहा हूँ कि भाई एप्पल कितनी बार आया है इस सेल की रेंज में, तो सिंपल मैं फार्मूला क्या लगाऊंगा, इक्वल्स टू काउंट एफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैंने लगाया कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया एप्पल्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो वो हमें बता देगा इस रेंज के अंदर एप्पल कितनी दफ़ा आ रहा है, जो रेंज मैंने सेलेक्ट की है। अब एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक एप्पल हटा दूँ तो अब सिंपल वहाँ पर दोबारा एक एप्पल आ गया। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ वैल्यू नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप सेल की रेंज दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ काउंट एफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब कॉमा लगाने के बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा में एप्पल नहीं लिखना चाह रहा, मैं सिंपल एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ एप्पल का ही, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देता हूँ, तो वो एप्पल से ही एप्पल को की रेंज को उठा लेगा सिंपल दोबारा से वैसे ही। यानी मैंने यहाँ पर एप्पल नहीं लिखा बल्कि मैंने एक एप्पल वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया, तो वो सिंपल इस तरह से उठा लेगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं नंबर को काउंट करवाना चाहता हूँ इफ़ के ज़रिए, काउंट एफ ब्रैकेट ओपन, मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब मुझे जानना है इस रेंज के अंदर 11 कितनी दफ़ा आया है, तो मैंने इक्वल्स टू काउंट इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, सेल की रेंज को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। उसके बाद मैंने अब मैंने क्या कहा था, अगर अल्फ़ाबेट हो तो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, लेकिन अगर कोई नंबर है तो आप बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख कर ब्रैकेट क्लोज करके
इंटर कर दें तो वो आपको उस रेंज में 11 कितनी बार है वो बता देगा। सिंपल, अगर यहाँ वैल्यू चेंज होगी तो वो हमें वो वैल्यू भी चेंज करके दे देगा। सिंपल। तो ये है काउंट के फंक्शंस जितने भी मैंने अभी आपको बताएं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको ये चीज़ इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक मेन चीज़ कि अगर आप कुछ एक सर्टिफिकेट चाहिए इस कोर्स के कंप्लीट करने के बाद, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके लिए आपको टास्क सबमिट करवाने होंगे और वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक से समझना होगा और पढ़ना होगा। जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करने के लिए मैं हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं इमीडिएटली आपको सॉल्व करके दूँगा। आप मुझे कमेंट पे बताएं, आप मुझे इनबॉक्स में बताएं, यानी आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं। उसके अलावा अब ये जो हमने काउंट का फंक्शन पढ़ा है, इसके रिलेटेड मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ जो कि आपको 3 जुलाई की 11 बजे तक रात तक जमा करवाने हैं। ठीक है, यानी 3 जुलाई आप हमें कहाँ पर कब पड़ेगी? 3 जुलाई हमें पड़ेगी संडे वाले दिन, यानी संडे की रात को आप 11 बजे तक इस टास्क को जमा करवाना है। जो लोग टास्क करवाएंगे सिर्फ उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके अलावा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो लोग टास्क नहीं जमा करवाते। अब टास्क को करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आपसे सही नहीं हो पाता तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आपको जैसे भी करके टास्क ज़रूर जमा करवाना है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब टास्क को करना कैसे है, टास्क है कैसे मिलेगा? तो सिंपल, आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, उस लिंक पे आपको जाना है। सिंपल, ये एक लिंक होगी जो कि मैंने कमेंट बॉक्स पे करना है। सिंपल इस लिंक पे जाना है, यहाँ से इस पर क्लिक करना है, मतलब इस लिंक को पेस्ट करके आपको यहाँ से फ़ाइल को डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको करना ये है कि सिंपल ये टास्क है आपके पास, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस दिए हैं कि किस क्वेश्चन को उसको किस तरह से हल करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ सिंपल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ क्वेश्चन वर्क लिखा हुआ है, कैलकुलेट क्लास मंडे टू सैटरडे बाय यूजिंग काउंट ए फंक्शन। यानी ये कह रहा है कि मंडे टू सैटरडे में कितनी क्लासेस हो रही हैं, आप काउंट ए का फंक्शन लगाकर कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इसी तरह लिखा हुआ है कैलकुलेट ब्लैंक सेल्स बाय यूजिंग काउंट ब्लैंक। यानी अगर किसी दिन क्लास नहीं होती, यानी ट्यूसडे वाले दिन क्लास नहीं हो रही, तो यहाँ ब्लैंक सेल आएगा, तो आपको ब्लैंक सेल भी काउंट करना है। इसी तरह यहाँ नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट क्लासेस ऑफ सर सलमान बाय यूजिंग काउंट इफ। यानी आप काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएं और मालूम करें कि भाई सर सलमान की क्लास कितने दिन हो रही है मंडे को, और इस तरह सो ऑन। तो उम्मीद है आप सब ये टास्क हल करेंगे। आप अपना नाम यहाँ सही लिखेगा और मोबाइल नंबर सही लिखेगा। उसके बाद इस टास्क को करने के बाद इस फाइल को सेव करके आपको गूगल फॉर्म में आना है, जो कि मैं इस कमेंट के इसमें दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको सिंपल इसमें आना है, ये फॉर्म होगा, इसके अंदर आपको अपना नाम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, नंबर लिखना है और यहाँ पर अपनी टास्क को अपलोड कर देना है और यहाँ से कर देना सबमिट। ये काम आपको 11 बजे तक करना है, यानी इतवार की रात 11 बजे तक। अगर उसके बाद कोई जमा करवाता है तो वो टास्क एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मसला है, तो उसको हल करने के लिए मैं हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उसके अलावा कल दोबारा से मिलेंगे इंशाअल्लाह। जब तक इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।